हेलो बच्चों, तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बच्चों ये सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि आपको बच्चों कहीं ना कहीं ये जेई की जो एग्ज़ाम की राह है उसको आसान बनाएगा। इसलिए बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जेई एग्जाम में अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटेजी इन मैथ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मैथ के बारे में ही नहीं बताऊंगा, किस तरीके से हम 4 महीने के अंदर अंदर 200 प्लस मार्क्स ला सकते हैं या फिर अपने आईआईटी और एनआईटी के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले बच्चों आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। तो जैसा कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जेई में कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं लेट पता पड़ता है कि सर हमें जब तक पता पड़ा जेई के एग्ज़ाम के बारे में तब तक तो सर एग्ज़ाम पास में आ गया, अब सर हमारे पास बोर्ड भी है। और कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो सिर्फ सब कुछ पढ़ के और अब रिवीजन की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैं उन सभी बच्चों के लिए ये सेशन कहूँगा इम्पोर्टेंट है जो जेई की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस सेशन में, आप अपना पूरा फोकस यहीं पे रखिएगा और एक एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या हम 4 महीने में जेई एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जेई मेंस में 200 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो मेरा जवाब है बच्चों बिल्कुल यस। हम 4 मंथ के अंदर अंदर 4 महीनों के अंदर अंदर जेई एग्जाम में 200 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से लेके आ सकते हैं। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का या कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने उन बातों को अभी से फॉलो किया, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी बच्चों आप 200 प्लस मार्क्स काफ़ी आसानी से लेके आ सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं, और जो चैप्टर आपके काम के नहीं है उनको आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि हम 200 प्लस के स्कोर पे पहुंच पाए। तो यहाँ पे बच्चों कुछ पॉइंट्स है जेई 2024 के लिए। सबसे पहले बच्चों आपके लिए जरूरी है मोटिवेशन। जब तक लाइफ में यार मोटिवेशन नहीं होता है ना, तब तक हमें लाइफ में कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में नहीं बैठती। मोटिवेशंस का मतलब कि आपका बच्चों रियल लाइफ में हीरो, नॉट रियल लाइफ, ठीक है ना। रील्स में जो हम देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, आपके रियल लाइफ में हीरो कौन है आपका, उसको आप देखिए। तो सबसे पहले बच्चों आप अपनी लाइफ में एक हीरो को सेलेक्ट करिए और उसने लाइफ में क्या क्या चीज़ें की है, अच्छी बुरी, हम उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं अपने दीदी अपने भैया को एक आइडल मानते हैं, अपने टीचर्स को आइडल मानते हैं। आप उनकी जितनी भी जो संघर्ष है उनको आप देखिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किया और उसके बाद उनको सक्सेस मिली। तो आप बच्चों अगर किसी को मोटिवेशन बनाना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि कोई टीचर्स ही आपकी लाइफ में कोई मोटिवेशन को या आइडल हो, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पापा आपकी मम्मी जो रात दिन आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, आप उनको भी बच्चों देख के मोटिवेट हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप किसी भी पर्सन से मोटिवेट हो तो डेफिनेटली उसके स्ट्रगल को जरूर याद करिए कि उन्होंने किस परिस्थितियों में अपने आप को सक्सेस बनाया। तो ध्यान रखिए लाइफ में मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है, वो कोई भी हो सकता है। अपना एक आइडल इंसान सेलेक्ट करिए और आप उसके स्ट्रगल को याद करिए। कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन आप दीजिए और देखिए कि उन्होंने कैसी कठिनाइयों में अपने आप को सक्सेस बनाया, ठीक है। तो ध्यान रखना लाइफ में किसी भी पर्सन के लिए एक हीरो होना बहुत ही जरूरी है, और वो हीरो कोई भी हो सकता है जिससे कि हमें हमेशा कुछ मोटिवेशन मिले। अब आता है बेटा गोल। तो यार आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करिए।
अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमें कितने मार्क्स जेईई में लाने हैं, हमें एडवांस की तैयारी करनी है या हमें मेंस की तैयारी करनी है। तो आपको बच्चों मैं अभी बता दूं कि अगर आपके पास 4 मंथ है तो सबसे पहले आप अपना पूरा फोकस रखिए अपने जेईई मेन के एग्जाम में। जिन बच्चों ने पूरे अच्छे से तैयारी कर रखी है, जिन्होंने 11th और 12th कंप्लीट कर रखा है और अब रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा बच्चों 250 प्लस मार्क्स का स्कोर होना चाहिए कि अब सर हमें रिवीजन करना है। वो बच्चे जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी 11th उनकी बाकी है, मैं उन बच्चों को कहूँगा कि भाई आप अपने अभी 200 प्लस मार्क्स पर टारगेट रखिए, गोल लगा दीजिए। और उस गोल को आप कैसे अचीव करेंगे? टेस्ट देके, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और आप देखिए कि क्या आप इस स्कोर पे जा रहे हैं। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं उन बच्चों को कहूँगा कि आप बच्चों अपना टारगेट 150 का रख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों गोल डिसाइड जरूर करना कि आपका मेनली जो लक्ष्य है वो कितना है। अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं तो उसको बढ़ाइए, उसके बाद उसको और ज़्यादा बढ़ाइए। अब आता है बेटा दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, लेकिन जो भी इंसान या जो भी आप देखोगे सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखते हैं। तो आप में से अगर कोई भी बच्चा अभी 11th में है और वो 2025 में जाके एग्ज़ाम देगा, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो 4 महीने आपके पास पड़े हुए हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जेईई 2024 में एग्ज़ाम देंगे। तो उनको ये डिसाइड कर देना है कि भाई हमें 12 to 15 आवर्स रेगुलर पढ़ने हैं। ये डिसिप्लिन अगर आपने किया, इसमें से बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो 10 आवर्स होते हैं वो आपके सेल्फ स्टडी के होते हैं और अदर जो 5 आवर्स होते हैं वो आप बच्चों लेक्चर्स के हो सकते हैं। तो ये डिसिप्लिन लाइफ में जरूर लेके आइए। आप ये सोचिए कि ये 10 से 15 घंटे मुझे देने हैं, 12 से 15 घंटे मुझे रेगुलर देने हैं और इसको इस तरीके से डिवाइड करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके 200 प्लस मार्क्स काफ़ी इजीली आ जाएं तो इस चीज़ों को फॉलो जरूर करिए। इसके बाद बच्चों आती है लाइफ में रेगुलरिटी। हम प्लान तो बना लेते हैं लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद फिर वैसा ही नॉर्मल, या फिर एक दिन 15 घंटे पढ़े, एक दिन हमने फिर से 5 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से चलता है। तो अगर आप बच्चों ये निरंतरता नहीं रखते हैं तो आप ये सोचिए कि आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर जा रहे हैं। तो आप डिसिप्लिन के साथ रेगुलरिटी को ना छोड़िए। मतलब ये बच्चों आपकी लाइफ में रोज़ाना होना चाहिए। इसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं हो कि हाँ सर डेली हम 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं और ये कब तक पढ़ेंगे हम, जब तक कि हमारा जेईई एग्ज़ाम ना हो जाए। जेईई एग्ज़ाम तक हमें इसको कंटिन्यूसली रखना है, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है सभी बच्चों के लिए कि सर गेम, ठीक है ना, हमारे गेम में हम इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि हमारे पास पढ़ाई के लिए समय नहीं है। अगर हम 12 से 15 घंटे पढ़ेंगे तो उसके लिए बेटा टाइम भी तो होना चाहिए। पूरे दिन में हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। तो भाई ये जो फेसबुक है, इंस्टा है, ठीक है, या फिर गेम्स की बात करूं, इन गेम्स को बेटा आप थोड़ा सा क्या करो, अवॉइड करिए। थोड़ा नहीं कहूँगा, मैं पूरा ही कहूँगा, इनको अवॉइड कर दीजिएगा। अगर आप इनको अवॉइड करते हो तो कहीं ना कहीं आपके 7 से 8 घंटे बचेंगे। क्योंकि हम कभी भी इंस्टा आईडी खोलते हैं या ओपन करते हैं या हम यूट्यूब ओपन करते हैं, रील्स देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा 2 से 3 घंटे कब चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो इस पे बच्चों आप मैं कहूँगा पूरी तरीके से इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करिए कि कोई भी टाइम हमें वेस्ट नहीं करना आप, ओके। इसके बाद बच्चों अब हम बात करते हैं इन बातों को फॉलो करने के बाद आपके सिलेबस की, वो भी मैथ में,
कैसे हम मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं 80 प्लस का। तो आपके बच्चों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं जो आपके चैप्टर दिए हुए हैं। देखिए संबंध फलन बच्चों आपको पढ़ना है तो आप पढ़ें डीपली, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, इसको ऊपर ऊपर से कवर करें। प्रतिलोम ITF प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप आव्यूह और सारणिक को कंप्लीट करें, क्योंकि बच्चों यहां से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। मैंने कहा संबंध फलन को आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से आप इसको कवर करिए, क्योंकि संबंध फलन का यूज और चैप्टर्स में काफी होता है, ठीक है। और काफी पेपर में आप देखेंगे, काफी मतलब ऐसे ऐसे पेपर होते हैं जहां पे आपको हर क्वेश्चन में संबंध फलन में से कुछ ना कुछ चीजें दिखती है। तो इनको अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आव्यूह सारणिक को कंप्लीट करिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे सांत्यता अवकलनीयता और यहाँ साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे लिमिट्स की बात करते हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं। यहां से बच्चा आप इन तीनों कंटिन्यूटी, लिमिट्स, सीमा या अवकलनीयता, इनमें से आपको 2 प्रश्न दिखेंगे और आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव नहीं करना चाहते हो मत करिए, समय नहीं है मत करिए अभी, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप इंटीग्रल पार्ट पे आइए। इंटीग्रेशन समाकलन में बच्चों डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो आप बच्चों यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन को डेफिनेटली करके जाइए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपको 2 प्रश्न या 3 प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पे समाकलन से आप बेटा 3 प्रश्न निकाल सकते हो, बोर्ड लेवल पे करेंगे तो भी आपके लिए काफी अच्छा है। और इसका बच्चों आपको 1 प्रश्न मिलेगा, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अवकल समीकरण नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए। बच्चे कहते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अवकल समीकरण में से भी बच्चों आप रेखी अवकल समीकरण से प्रश्न आता है तो उसको आप देख सकते हैं, नहीं करना मत करिए। इसके बाद बच्चों ये वेक्टर और इसमें से 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इसको मत भूलिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी कम पोर्शन में आप 4 क्वेश्चन काफी आसानी से कर सकते हो। रेखीय प्रोग्रामन आपके नहीं है जेईई में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रायिकता लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, प्रायिकता को करने की जरूरत नहीं है अभी, पहले नहीं है। पहले समाकलन को आप कर दीजिए, आव्यूह सारणिक को कंप्लीट करिए और आप लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ सकते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आते हैं हम 11th वालों का जब रिवीजन करते हैं, तो आप बच्चों यहाँ पे गणितीय विवेचन, मैथमेटिकली रीजनिंग, ठीक है, एक तो ये हो गया। साथ ही साथ बच्चों स्टेट्स, इनसे आपके 2 प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इन 2 प्रश्नों को आप पूरे तरीके से अच्छे से कवर कर सकते हैं। गणितीय विवेचन आपको बच्चों इसी चैनल पर मैंने एक लेक्चर ले रखा है, उस लेक्चर को देखते ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट्स का बच्चा मैंने इसी चैनल पर लेक्चर ले रखा है, उस लेक्चर को देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा। द्विघात समीकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप पढ़ोगे क्वेश्चन उसी में से आएगा, अगर आना होगा। नहीं आना होगा तो आप कितना भी पढ़ लो तो नहीं आएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ से आपके पास कभी कभी 2 प्रश्न मिलते हैं, इसको करिएगा, अनुक्रम तथा श्रेणियां। बाइनोमियल को करके जाइएगा, 2 प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट है 2 2 2 6 प्रश्न तो यहीं से हो गए यार। कर्मचय संचय कोई जरूरत नहीं है करने की। बेसिक मैथ बच्चों आपको डेफिनेटली करना चाहिए। बेसिक मैथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेट्स एंड रिलेशन फंक्शंस भी आप कवर कर लीजिएगा। मतलब मैं कहूंगा यहाँ पे रिलेशन तो एटलीस्ट कर लीजिएगा, संबंध, ठीक है ना, संबंध कर लीजिएगा, फलन पे हम नहीं जाएंगे। हाँ, त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय समीकरण से एक ही प्रश्न आएगा, लेकिन बच्चों इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको जितना त्रिकोणमितीय आता है उतना सफिशियंट है, एक ही प्रश्न देगा दोनों में से, तो मेरे हिसाब से इतना पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। इसके बाद बच्चों इससे ज्यादा बेटर है कि आप इस पार्ट को कवर करें, कोऑर्डिनेट वाला। यहां से आपको एक प्रश्न मिलेगा, करना चाहे आप कर सकते हैं। वृत्त से आपको एक प्रश्न मिलेगा, कभी कभी 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, और यहां से बेटा 3 प्रश्न मिलेंगे। तो इस पार्ट को बेटा आप डेफिनेटली करिए। कोऑर्डिनेट पार्ट आपको 5 क्वेश्चन देता है। सम्मिश्र संख्या से एक क्वेश्चन आएगा, अगर आपको लगता है कि इसको करके जाऊं आसान है तो आप इसको करिए, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है।
तो लगभग बच्चों यहां से आप अपने 15 से 20 प्रश्न काफी आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि मैक्सिमम आपको मैथ में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, 15 प्रश्न करते हो तो कहीं ना कहीं 1 आवर्स का टाइम है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में भी 1 आवर्स देना है, फिजिक्स में भी 1 आवर्स देना है। केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, फिजिक्स में 15 क्वेश्चन, और यहाँ पे 15 प्रश्न करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मिनिमम बच्चों आप यहाँ पे 10 प्रश्न कर सकते हैं आराम से। 10 प्रश्न मैंने अभी अभी बताए, आप सेलेक्ट करिए, 10 प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे। सिर्फ आप 4 या 5 चैप्टर करके 10 प्रश्न कंप्लीट कर सकते हैं। 3D वेक्टर को कर लीजिए, कॉनिक कर लीजिए और इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहीं से बेटा आपके 10 प्रश्न हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आप 4 महीने के अंदर अंदर मैथ में 80+ मार्क्स ला सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप इसी प्रकार से पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कंटिन्यूसली बच्चों फोकस रखिए पढ़ाई पे, और कुछ बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपके पास में किसी बच्चे का सिलेबस हो गया है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिलेटिव्स अगर आपको कुछ भी कह रहे हैं तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखिए, जब तक कि आपका जेईई का एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, डाउटनेट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।